नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का जो बचा हुआ है विद्युत मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसका 5 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा। ये 6वां भाग है, इसमें लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जान लें कि जो सीजी पुलिस का जो फॉर्म भराना है वो स्टार्ट होगा 1 तारीख से। तो जो लोग डालना चाहते हैं वो जा करके डाल लीजिएगा। ठीक है, सीजीपीएससी, सीजीपीएफ फॉर्म, ठीक है, और प्रयोगशाला परिचालक और आने वाला हॉस्टल वार्डन, ये सभी के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा नीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऊर्जा नीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। क्या क्या दिया है देख लीजिए। कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता देना, ठीक है। जनजाति गांवों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति करना, उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति की गारंटी देना, ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। जिसको भी पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। राज्य की ऊर्जा नीति के संबंध में ना, जल्दी से बताइए। पहला, दूसरा, ए बी सी डी, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बस गलत है ये कथन, बाकी सब सही है। ठीक है, तो जनजाति गांव को मुफ्त विद्युत आपूर्ति करना ये नहीं है, बाकी ये सभी है। ठीक है, कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता देना ये बिल्कुल सही है, प्राथमिकता दिया जाता है कृषि पंप को, है ना। उद्योगों को निरंतर विद्युती, जो उद्योग है उसको निरंतर विद्युत का क्या करना, आपूर्ति करना है। ठीक है, और क्या दिया है, ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, तो लक्ष्य को प्राप्त करना यह भी है ऊर्जा नीति के। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजना छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है? तो कौन सा कार्यरत नहीं है? सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा कार्यरत नहीं है। ठीक है, सौर ऊर्जा है, बायोमास, बायोगैस ऊर्जा, ठीक है, ये सब कार्यरत है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में 1983 में एनटीपीसी का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ है? तो प्रश्न को अच्छे से देखा कीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ के किस स्थान, तो स्थान को पूछा है, किस स्थान में है वो, है ना। तो एनटीपीसी का कोयला आधारित विद्युत संयंत्रीकरण तो बिलासपुर दिया है, रायगढ़, कोरबा, चिरमिरी। तो यहाँ स्थान को पूछा है, जिला नहीं पूछा है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा। ठीक है, तो कोरबा में 1983 में एनटीपीसी का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में भारत सरकार के उपक्रम एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर स्टेशन है? भिलाई, रायगढ़, कोरबा, मनेन्द्रगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरबा। कोरबा जिले में भारत सरकार के उपक्रम एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित है। इस संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2600 मेगावाट है। इसको याद रखिएगा, 2600 मेगावाट है। ठीक है, स्थापना कब हुआ था इसका? तो 1978 में हुआ था, और उत्पादन पूछेगा, स्थापना 1978। ठीक है, अगर उत्पादन की बात करें तो 1983 में उत्पादन चालू हुआ था। 2600 मेगावाट का है ना, ये याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े ताप विद्युत ग्रिड पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इस कोरबा सुपर थर्मल पावर है ना। 1981, 1982, 1983, 1984। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 1983 दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन स्थापना इसका क्या है 1978 में है। ये उत्पादन जो है 1983 में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, ये उत्पादन ही बता रहा है, ठीक है। यहाँ स्थापना दे दिया गया है, ये उत्पादन का डेट है। स्थापना दिया रहेगा, क्या करना है 1978 याद रखना है। उत्पादन बोलेगा तब जाके 1983 होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो कोरबा में, सीपत में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कोरबा और सीपत दोनों जगह है एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। सीपत कहाँ? बिलासपुर, है ना, याद रखिएगा। अगला दिया है, निम्न में कौन सा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो सिंगरौली दिया है, कोरबा, रिहन, कवास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरबा। अगला है, वर्तमान में राज्य विद्युत मंडल के अधीन होल्डिंग कंपनी का विलय किस कंपनी में कर दिया गया है? तो होल्डिंग कंपनी था, उसका विलय किस में कर दिया गया है ये बताना है। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक और कुछ दिया होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी का विलय किस में किया है? ट्रांसमिशन में किया है, होल्डिंग का ट्रांसमिशन में। और वही जो ट्रेडिंग कंपनी था उसका किस में कर दिया है? तो डिस्ट्रीब्यूशन में कर दिया गया। कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। ये 5 था, कौन सा? होल्डिंग था, है ना, पावर जनरेशन, ठीक है, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग। ये 5 था, उसे 3 कर दिया गया है। तो ट्रेडिंग को किस में कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये होल्डिंग को किस में किया है? तो ट्रांसमिशन में शामिल कर दिया है, विलय कर दिया। कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2022 को किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कान्हर जल विद्युत परियोजना की प्रस्तावित विद्युतीकरण क्षमता कितनी है? तो कान्हर जल विद्युत परियोजना क्या है? प्रस्तावित है, उसका विद्युत क्षमता कितना है ये बताना है। तो यहाँ क्या क्या दिया है? 50, 60, 96, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 50, ठीक है। तो 2 यूनिट लगा हुआ है, 25-25 का 50 है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कान्हर जिला अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है। कान्हर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो बलरामपुर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य में पहला गैस आधारित उपकेंद्र किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो राज्य में पहला गैस आधारित उपकेंद्र स्थापित करना है, वह किस स्थान पर प्रस्तावित है? दुर्ग दिया है, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रायपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट एवं स्थापना वर्ष है? सबसे पुराना कौन सा है? तो डॉक्टर SPM ताप विद्युत गृह 2008, कोरबा पूर्व 2 1958, मिनी माता हसदो बांगो 1956, कोरबा पश्चिम 2 1958। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरबा पूर्व 2 1958, ठीक है। यही क्या है? पुराना है सबसे। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती, ये छोड़ दो इसको, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो गया है, ठीक। तो कोरबा में सुपर ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है? तो चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, पांचवी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 5वीं। कोरबा में जो सुपर ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा। जल्द हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।